प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बेला। एक समय की बात है, एक राजा शिकार के लिए अपने राज्य से बाहर निकलते हैं और जंगल में शिकार खेलते-खेलते, शिकार का पीछा करते-करते उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ती है। स्त्री बड़ी रूपवती होती है और वो रुकते हैं और पूछते हैं कि आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहती हो और आप क्या करती हो? तो इस पर वो स्त्री बताती है उसका नाम बेला है और वो इसी जंगल में रहती है। उसने यहाँ पे एक छोटी-सी अपनी कुटिया बनाई हुई है। जो भी उसको यहाँ पे कंद-मूल फल मिलते हैं उनको खा के वो अपना जीवन यापन करती है। राजा कहते हैं कि हम आपके रूप से बड़े मोहित हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी पटरानी बनें, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। चूँकि बेला राजा के बारे में जानती है कि राजा की कई पटरानियाँ हैं, तो राजा से इनकार कर देती है, कहती है कि महाराज मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपकी कई पटरानियाँ हैं और वो सभी पटरानियाँ बहुत सुंदर भी हैं और पढ़ी-लिखी भी हैं और बड़े घरानों से संबंध रखती हैं। चूँकि मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरा कोई आगे-पीछे नहीं है और मैं यहाँ कुटिया में रहती हूँ, तो महाराज मैं आपके से विवाह के लायक नहीं हूँ। किंतु महाराज उसके रूप में इतने ज़्यादा मोहित हो चुके होते हैं कि कहते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो बेला तुमसे विवाह ही करूँगा अन्यथा मैं प्राण त्याग दूँगा। बेला के काफ़ी मना करने के बावजूद भी राजा उसके उससे विनती करते हैं कि तुम बस बेला मुझसे विवाह कर लो। तो बेला इस पर कहती है कि ठीक है, यदि महाराज आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं तो मेरी विवाह की कुछ शर्तें होंगी। राजा कहते हैं कि बेला तुम जो कहोगी सारी शर्तें मुझे मंज़ूर हैं। तो बेला कहती है ठीक है महाराज, यदि आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। पहली, मैं उस महल में नहीं रहूँगी जिस महल में आप रहते हैं, उसके लिए आपको एक अलग महल बनाना पड़ेगा। महाराज स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं महाराज वहाँ पर जो आप महल बनाएँगे उस महल में कम से कम 100 कमरे आप बनाएँगे और हर कमरे में एक आला बनाएँगे। दोस्तों आला हर मकान के बाहर पुराने ज़माने में एक छोटे-छोटे आपके खिड़कियाँ टाइप की होती थी, छोटी-छोटी खिड़कियाँ होती थी, जिन खिड़कियों पे लोग दिए लगाया करते थे, जहाँ से रोशनी मिलती थी, उसको आला कहते हैं। तो महाराज कहते हैं ठीक है, मैं आले भी बना दूँगा। इसके बाद राजा हुक्म देते हैं कि इनके लिए एक महल जिस प्रकार से चाह रही हैं वैसा महल बनाया जाए। महल बनकर तैयार हो जाता है और राजा बेला के साथ विवाह कर लेते हैं। अब बेला की एक शर्त और आती है, बेला कहती है कि महाराज इसमें आपने नित्य प्रतिदिन 51 तरह के भोजन बनवाने हैं। मतलब जितनी बार भी भोजन बनेगा कम से कम 51 तरह का भोजन बनेगा। राजा आश्चर्यचकित होते हैं किंतु बेला की शर्तों के आगे वो झुके हुए होते हैं, कहते हैं ठीक है बेला तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और वो अपने प्रमुख रसोइयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए नई महारानी बेला को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और जितने प्रकार के ये भोजन कहती हैं, जिस प्रकार के भोजन कहती हैं आपको प्रतिदिन इनसे पूछकर वो भोजन बनाने हैं। रसोइया भी हामी भर देता है और महाराज के बताए हुए और दिए हुए निर्देशों के अनुसार काम करने लगता है। अब समय बीतता है और हँसी-खुशी बेला राजा के साथ जीवन यापन कर रही होती है। चूँकि वो रसोइया इन सारी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको रोज़ भोजन बनाना पड़ता है दिन में 3 बार 51-51 तरह का और वो बेला महारानी की जो हरकतें होती हैं, उन हरकतों से थोड़ा-सा होत-प्रभोत होता है। यानी कि वो बड़े आश्चर्यचकित होता है कि ये महारानी आखिर है किस प्रकार की? वो किस प्रकार की बातें करती है? तो वो चूँकि महाराज का मुँह लगा हुआ होता है, तो महाराज से पहले तो अपनी जान की सलामती की भीख माँगता है कि महाराज मुझे जान की सलामती देना, मैं आपसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं, "हाँ, बताओ, क्या बात है?" कहते हैं, "महाराज, मुझे महारानी बेला की गतिविधियाँ कुछ अजीब-सी लगती हैं।" तो कहते हैं, "क्या तुम्हें ऐसा क्या अजीब लग रहा है महारानी में?" कहते हैं, "महाराज, वो जब भोजन बनवाती हैं, तो भोजन बनवाने के बाद उसमें से कहती हैं कि कुछ-कुछ टुकड़े तोड़-तोड़ के अलग-अलग तरह के भोजन उन आलों में रखो जो उन्होंने महल में आले बनवाए हैं। अच्छा बोला फिर क्या होता है? बोला कहती हैं कुछ आलों को खाली भी रख दो। कहती ये क्या बात है? बोला हाँ, कुछ आलों को खाली रखवाती हैं, किसी में पूड़ी रखवाती हैं, किसी में खीर रखवाती हैं, किसी में पानी रखवाती हैं, किसी में सब्जी रखवाती हैं, किसी में चाय रखवाती हैं और इस तरह से करती हैं। बोलते हैं अच्छा, बोला ठीक है मैं आज छुप के देखूँगा। तो
रसोइया ये कह के चला जाता है। सुबह का खाना बनता है और खाना बनने के बाद महारानी बेला के आदेशानुसार रसोइया अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर जैसे-जैसे वो भोजन कहती हैं, उस तरह से भोजन रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। महारानी वहाँ से सभी को बाहर निकाल देती है। चूँकि वो तो महल में कमरे सारे खाली होते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पे, वो तो सिर्फ़ इसकी एक इच्छा होती है कि महल इस तरह से होना चाहिए। अब वो जितना भी भोजन है, जिस प्रकार से आलों पे रखा गया है, कहीं रखा गया है, कहीं कम रखा गया है, कहीं ज़्यादा रखा गया है और उसके बाद महाराज वहाँ छुपे हुए होते हैं। महाराज छुप के देखते हैं कि वो अपने जो राजसी जो कपड़े होते हैं, जो श्रृंगार होता है उसको वो अपना बदलती हैं और अपने वापिस उसी कपड़ों को पहनती है, जिस कपड़े में सबसे पहली बार महाराज ने बेला को जंगल में देखा था। वही फटे पुराने कपड़े और उसके बाद वो हर दरवाजे पे जाती है महल के अंदर और दरवाजे का जो संगल होती है यानी कि जो कुंडी होती है उसको खटखटाती है और कहती है, "ए माई कुछ दे दे, ए माई कुछ दे दे।" और अंदर तो कोई है नहीं, कोई आता नहीं है। फिर वो खुद ही आले पे जाती है और आले पे जो भी सामान होता है उसको लेके अपनी झोली में डाल लेती है। तो कहीं से उसको पूड़ी मिलती है, कहीं से उसको खीरा मिलता है, कहीं से उसको चाय मिलती है, कहीं से उसको पानी मिलता है, कहीं से उसको चटनी मिलती है, कहीं से उसको हलवा मिलता है, कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता है उसको। और इस प्रकार से वो सारा सामान लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करती है। महाराज जब ये देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित होता है। तो दोस्तों कहानी इतनी थी। तो इस कहानी को सुनकर और इस कहानी को जानकर हमें एक शिक्षा ये मिलती है कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार से अपना बचपन जीवन यापन करता है, बचपन में चीज़ें देखता है, वो उसके ज़हन में हमेशा बनी रहती हैं। चूँकि महाराज के द्वारा उनको महारानी बनाया गया बेला को, किंतु बेला अपना इस तरह से ही माँग के और चीज़ों को उठा के अपना जीवन बसर किया करती थी। तो आज भी वो अपना जो सुख है, सुख उसी में ढूँढती थी। महाराज के दिए हुए उतने बड़े सम्मान को भी वो भूल जाती है और अपने जीवन को उसी अवस्था जो उसकी अवस्था पहले थी, उसी अवस्था के द्वारा जीना पसंद करती है। तो दोस्तों, हमें जीवन में कई इस प्रकार के लोग मिलते हैं, जो लोग के लिए आप किसी भी प्रकार से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, किंतु उनकी जो आदत होती है, उनकी आदत अपनी पुरानी बचपन की आदतें बनी रहती हैं, जिन आदतों को घर कर लेते हैं और वो वहाँ से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। आपके बार-बार अथक प्रयास करने के बाद भी वो उन प्रयासों को कुछ नहीं समझते हैं, दरकिनार कर देते हैं और अपनी पुरानी वाली स्थिति के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप अपना समय उनके साथ ना लगाएँ और अपना कीमती समय दूसरी चीज़ों पे लगाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम।